यस लेडीज एंड जेंटलमैन, 13th डे चालू है और 30 दिन के जो टास्क वाला 30 दिन का जो टास्क है उसमें 13 days कंप्लीट हुआ है। ये ऐसा लगता है कि कल परसों चालू हुआ है। एग्जामिनेशन 17 दिसंबर से है और इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करना बहुत हेवी हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा आगे जाने का सोच रहे हैं। पहला तो फार्मूला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू रेडी विथ फार्मूलाज, कंसेप्ट आराम से समझ में जाएगा और एक बार कंसेप्ट भी हो गया तो फिर याद रखना है कि स्टेप्स। तो पहला स्टेप जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। हाइपरबोलिक का फार्मूला ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। नाउ इट इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें खाली 4 फार्मूलाज है लेडीज एंड जेंटलमैन। 4 मेन फार्मूलाज है, बाकी सप्लीमेंट्री फार्मूलाज क्या है वो तो डिस्कस करेंगे हम। सो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहला आएगा प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला। प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला, फॉर्मूला का डेरिवेशन अपने लिए है ही नहीं है, खाली पुकर टाइम पास करने में कोई मतलब नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर दिस, लॉग x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन अपने लिए है भी नहीं है और कहाँ टाइम है। सो लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ये पहला फॉर्मूला हो गया। मोस्टली लोग यही फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मेरे पास और एक फॉर्मूला जो करना चाहिए क्योंकि 10 बार लगेगा हमें। सो व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला? तो लॉग आई का वैल्यू भी याद रखिए। लॉग आई 10 बार लगेगा हमें, 10 बार लॉग आई लॉग आई लॉग आई। तो लॉग आई फाइंड करने के लिए एक्चुअली इसमें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 पुट किया, फिर बहुत सारा सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद हमें i पाई बाई 2 आता है। लेकिन हर बार ये पुट करना पॉसिबल नहीं है। 0 डालो 1 डालो, क्यों करने का? उससे अच्छा इतना सारा फॉर्मूला प्रिपेयर किया ही है हमने, तो ये भी फॉर्मूला प्रिपेयर कर लो। सो मेन फॉर्मूला है लॉग x प्लस आई वाई इज लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। इतना क्लियर कॉन्फिडेंटली आना चाहिए। और दूसरा लॉग आई इज इक्वल्स टू आई पाई बाई 2, ये दूसरा फॉर्मूला है। अभी ये हो गया प्रिंसिपल का डिस्कशन। जनरल में थोड़ा सा चेंज है। जनरल फॉर्मूला ये दूसरा पार्ट है। जनरल में यहाँ पर स्मॉल एल के जगह पे कैपिटल एल आएगा। दोनों लॉग में फर्क होना चाहिए, नहीं तो समझेगा कैसा कि कौन सा पूछा है। तो मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो है जनरल वैल्यू, मैंने जैसा बोला कि ये हमारा पुराना वाला था x प्लस आई वाई। मैं पहला प्रीवियस वाला ही लिखता हूँ, प्रिंसिपल वाला ही लिख देता हूँ। ये लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ये तो पुराना वाला ही है, ये तो प्रिंसिपल ही है। अगर जनरल चाहिए तो थोड़ा सा चेंज याद रखिए। यहाँ पर आएगा कैपिटल एल, दिस इज द फर्स्ट चेंज। और सेकंड चेंज है इसमें 2n पाई ऐड करना है, बस ओनली 2n पाई ऐड करना है। सो पूरा मेहनत करना है। जो मेमोरी एलोकेट हुआ है 2 MB 3 MB या जो भी है, वापस उतना ही एलोकेट करना है या फिर चेंजेस याद रखना है। स्मॉल एल की जगह पे कैपिटल एल होगा और tan इनवर्स में 2n पाई ऐड होगा। जो पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो तो हो गया। दूसरा फॉर्मूला में मैं बताता हूँ। ये दूसरा फॉर्मूला आई पाई बाई 2 है। यहाँ पर ये तो प्रिंसिपल का बोला मैंने, यहाँ पर कैपिटल एल होगा, आई पाई बाई 2 तो रहेगा ही, बस एडिशनल होगा 4n प्लस 1। तो प्रिंसिपल का प्रिपरेशन करने के बाद हम जनरल में थोड़ा सा चेंज याद रखेंगे तो जनरल हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूलाज हमें कंपलसरी आना ही चाहिए। इसके अलावा हम क्या चाहते हैं, तो ये टॉपिक में हमें और क्या लगेगा, तो हमें लगेगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हमें लगेगा। सो sin 2 थीटा पहला बोलता हो, ये होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा डिनोमिनेटर वही होता है, न्यूमरेटर भी वही लिखना चाहते हो तो लिखो, लेकिन प्लस के जगह पे माइनस लिखो। एक बात तो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला हर दुनिया में हर मेंबर बता रहा है, लेकिन वो ट्रिक तुम लोगों को याद आना चाहिए और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ सुनिए। डिनोमिनेटर के जैसा ही लिखिए, खाली प्लस के जगह पे माइनस।
एंड जब भी साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो ये tan मिलेगा, ये आएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब भी हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा और ये बचेगा, तो ये भी फॉर्मूलाज हमें लगेंगे। सो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, उसके लिए हमें इतना फॉर्मूला साथ में लेके चलना है, फिर आता है कंसेप्ट और फिर आता है स्टेप्स। सो मुझे लगता है तुम लोगों को सबको ये समझा रहेगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में तुम लोग और सभी सब्जेक्ट के फार्मूलाज रेडी करो। इसके लिए BEE का फार्मूलाज कल गया है, मैकेनिक्स का लास्ट वीक में गया है, मैथ्स का चल रहा है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा है, इसके लिए धीरे धीरे चल रहा है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, दैट्स इट। तो एक बार ये सब खत्म होना चाहिए फॉर्मूला वाला पार्ट, और इतना क्लियर प्रिपरेशन होना चाहिए कि पूछो ही मत। बचा सवाल आगे का, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बोरिवली में क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठाणे में अभी स्टार्ट होने वाला है, कल्याण, निरोल, दादर। पूरे सेमेस्टर भर मतलब पूरे 3 महीने के 4 महीने के सेशन में हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन अब भी टाइम आया है डिसीजन लेने का। तो हमारा निर्णय लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें एग्जामिनेशन के बाद रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए कि अरे मैंने सोचा रहता था, हुआ रहता था, मेरे दोस्त ने लगाया और उसका हो गया। ऐसा एग्जाम्पल्स तुम लोगों को मिलेंगे। जो हमारे पास वैकेशन से पढ़ रहे हैं ना, आज वो लोग आते हैं रिवाइज करने के लिए, सर बरोबर सेम वही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है वो चेक करने के लिए आते हैं, इतना प्रिपरेशन हुआ है, फॉर्मूला ऐसा पैसा मुंह पे ज़बान पे फिट है। अगर हमारा अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो कहाँ तो हमें शुरुआत करना पड़ेगा। सो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और अपने कौन से ब्रांच में आना चाहते हो उसके हिसाब से तुम लोग इनरोल कर सकते हो, प्लस ऑनलाइन भी है। मैं चाहूँगा कि तुम लोग ऑफलाइन में आके एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि ऑफलाइन में सामने सामने अपना टेंशन ज़्यादा होता है और क्लियरिटी जो अपने माइंड का है वो यहाँ ऑफलाइन में ज़्यादा होता है। तो रुकता हूँ मैं। वन लास्ट थिंग, एक वर्कशॉप होने वाला है संडे को मैथ्स का, उसमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हुआ, पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसा कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा चीज़ प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो संडे वाले वर्कशॉप के लिए तुम लोगों को ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो तुम लोगों को वहाँ पर सीट मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जगह मिलने का मारामारी है। मैकेनिक्स के वर्कशॉप में बहुत सारा पॉपुलेशन था, हाउसफुल था, तो शायद मैथ्स में इससे ज़्यादा लोग आए, इसके लिए हम प्रिकॉशन ले रहे कि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। चलिए मैं रुकता हूँ। फॉर्मूला आज ही सोने से पहले 10 मिनट के चैलेंज में करना चाहिए। 10 मिनट का चैलेंज मतलब खुद को चैलेंज दो कि मैं कर लेगा, लेकिन मेरे ट्रिक के साथ करोगे तो आसान होगा, अदरवाइज फिर टफ है। रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।